तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 27 जनवरी की तारीख है। सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। आपको पता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड समेत पूरे देश में जो है उल्लास का माहौल रहा। कल रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तो उपराजधानी दुमका में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जो है कई सारी चीज़ों का ज़िक्र किया, कई सारी बातों का ज़िक्र किया, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने मैया सम्मान योजना का ज़िक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि 1,000 की राशि बढ़ाकर 2,500 कर दी जाएगी, उस कमिटमेंट को सरकार ने पूरा किया। साथ ही उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाएगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, लिहाजा सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है और सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ती रहेगी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएसएससी के माध्यम से 48,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है इस वक्त चल रही है। कई नियुक्तियां जो है बिल्कुल आखिरी पायदान पर है, कई लोगों की नियुक्तियां मिल गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है, मेंस का जो रिजल्ट आना है, उसको लेकर उन्होंने यकीन और भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है, ये भी संपन्न करा ली जाएगी। यानी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो वैसे कई सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन एक तरफ महिलाओं का उन्होंने जिक्र किया मैया सम्मान योजना के माध्यम से और ये बताने की कोशिश की कि इस योजना के माध्यम से कहीं न कहीं महिलाओं को सशक्त और उनके अपने पैरों में खड़ा किया जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और ये यकीन है कि कहीं न कहीं जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी इसी प्रकार की योजना लाई गई है, आम आदमी पार्टी के माध्यम से, दूसरी पार्टियों के माध्यम से। साथ ही मुख्यमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से युवाओं को साधने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार जो है युवाओं को लेकर जो अपना कमिटमेंट की है, उसे पूरा करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये नहीं बताया कि पिछले 5 महीने से ज़्यादा समय से जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। अगर अध्यक्ष का पद ही नहीं रहेगा तो फिर नियुक्तियां कैसे होंगी? तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं जो काम करने की ज़रूरत है, जो खाली पद है, उसको भी भरने की ज़रूरत है। इसी तरह आपको ये भी पता है कि जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की का पद जो है वो खाली है, जिसकी वजह से 8वीं 9वीं की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है स्कूलों में और इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। अनकरीब जो है मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है, वो भी प्रभावित होगी। लिहाजा सरकार को जब ये अपने बखान कर रही है, तो सरकार को ये भी समझना चाहिए कि महत्वपूर्ण पदों में जो है नियुक्तियाँ हैं, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पद जिसमें 5 महीने से ज़्यादा पद चेयरमैन का पोस्ट खाली है, ये कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही और कहीं न कहीं अकार्यकुशलता को भी दर्शाता है। लिहाजा सरकार को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि राजधानी रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग के माध्यम से वुमेन्स जो टूर्नामेंट कराया गया था, कल उसका समापन हो गया है। उड़ीसा की टीम विजयी रही है। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडी के विधायक और हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को कहा और ये कहीं न कहीं इस बात को खुशी जताई कि सरकार जो है, या यूँ कह सकते हैं कि खेल विभाग है, वो कहीं न कहीं ऐसे बड़े आयोजन कराने में, मेज़बानी करने में सफल रहा है। इससे झारखंड की प्रतिष्ठा बढ़ी है और कहीं न कहीं झारखंड की खेलों के मामले में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जो एससी-एसटी मंत्री हैं, चमरा लिंडा कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 3 फरवरी से जो है गुमला में सीरा सीता जतरा मेला का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य आयोजन होगा। सरकार इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इसके सफल आयोजन में किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई दुश्वारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना आए। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक खबरों की अगर बात करें तो इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है। दरअसल रिम्स यानी झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सरस्वती पूजा के आयोजन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ झड़प हुई थी छात्रों और बाहरी लोगों के बीच में। बाद में ये मामला बाबूलाल मरांडी तक पहुँचा। जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस पर सियासत साधने की कोशिश की और जो विभागीय मंत्री हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन पर निशाना साधा, यानी इरफान अंसारी पर उनको उन्होंने कम्युनल बताया, सांप्रदायिक बताया। इसको लेकर के इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर अब निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की है कि हर चीज़ में राजनीति साधने वाले बाबूलाल मरांडी को ये भी याद बता देना ज़रूरी है कि रिम्स में हर साल की तरह इस साल भी जो है सरस्वती पूजा होगी, उसमें कोई अड़चन, कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इस पूरी खबर को, इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से सांप्रदायिक करने की कोशिश की, जिस तरह से उसकी सियासत
करने की कोशिश की, उसकी आलोचना इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी की है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यानी पक्ष-विपक्ष जो है सरस्वती पूजा को लेकर एक-दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता है कि पेशा क्षेत्र में जो है पंचायती राज विभाग के माध्यम से डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया, यानी आंकड़ों को डिजिटली एकत्रित करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, जिसके माध्यम से पेशा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज की परंपरा और उसकी संस्कृति को एक डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उसको डिजिटली जो है एकजुट किया जाएगा, उसको सेफ रखा जाएगा। इसका हाल विरोध भी शुरू हो गया है कुछ आदिवासी संगठनों के द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि इसका कहीं न कहीं दुरुपयोग होगा और कहीं न कहीं इसकी मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया गया है और ये कहा कि जब पेशा कानून लागू नहीं है तो फिर इस तरह की चीज़ें क्यों की जा रही हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि पुलिस विभाग की कोशिश है कि जो जवान हैं, जो कर्मी हैं, उनको ससमय जो है प्रमोशन दिया जाए, प्रोन्नति दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पुलिस विभाग के अंतिम छोर में या 4th ग्रेड में जो कर्मी हैं, उनके प्रमोशन को हर हाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी हामी मिल गई है और तुरंत इनको प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही अन्य सुविधाओं को देने को लेकर के भी जो मुख्यालय है, वो गंभीर है। तो इसका वेलकम तमाम संगठनों ने किया है। आज महत्वपूर्ण बैठक धनबाद में होने जा रही है। केंद्रीय सभा की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत अन्य जो लोग हैं पार्टी के पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। आसू इन दिनों जो है मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसके बावजूद पार्टी ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है। कल देर रात की खबर है, गिरिडीह में जो है एक घर में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के कारणों का स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो ब्लास्ट हुआ वो काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से जो है एक महिला की मौत हो गई है। 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।